कॉमन ऑब्जेक्शंस इन अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ ऐसे कॉमन ऑब्जेक्शंस, अगर आप डेली काम करते हो, डेली लीड्स को जनरेट करते हो, इनवाइट करते हो, पीपीटी दिखाते हो, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आपको डेली बेसिस पे आते होंगे, जिनके आंसर या तो आप सही देते होगे या तो आप गलत देते होगे। और अगर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लग सके जिनके जवाब आप सही दे रहे थे वो आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए, एंड जिनके आप गलत दे रहे थे वो आपको सही अप्रोच से पता लग जाएगी क्या अप्रोच आप यूज कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड सनी, अ प्राउड अफिलिएट मार्केटर एंड यूट्यूबर। सो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल पे प्रॉपरली देखा कि हम बात करने वाले हैं प्रॉपरली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन जो सबको फेस होते हैं, वो चाहे बिगिनर है वो चाहे एडवांस लेवल पे है। तो मेक श्योर आप प्रॉपरली नोट्स बनाएं, कॉपी पेन अपने साथ में रखें, एंड आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया ताकि आप अपने बिजनेस को इस चैनल के साथ बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सको। सो बढ़ते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको यह समझना है कि ऑब्जेक्शंस है क्या। मेरी भाषा में ऑब्जेक्शंस आर नॉट ऑब्जेक्शन, दे आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑफ अवर प्रोस्पेक्ट। आपको यह समझना है कि जो क्वेश्चंस है ना, जो भी सामने वाला पूछ रहा है, आपको उसको कभी भी उसका आंसर नहीं करना है। एक टैगलाइन है, आपने बहुत बार सुनी होगी, क्वेश्चंस आर द आंसर। जो भी वो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन की फॉर्म में आपको उसको क्वेश्चन पूछना है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं ओपन क्वेश्चनिंग या क्लोजिंग क्वेश्चनिंग। वो किसी और वीडियो में हम कवर अप करेंगे, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से सामने वाले से पूछ सकते हो। एंड मेन थिंग इज दैट कि आपको कभी भी आंसर नहीं करना है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट करना है, चाहे सामने वाला सही बात कर रहा है वो चाहे सामने वाला गलत बात कर रहा है। कहते हैं ना कि अगर आपने आर्ग्यूमेंट जीत लिया तो आप इंसान को हार जाओगे, और अगर आपको इंसान को जीतना है तो आर्ग्यूमेंट में पहले ही हार जाओ, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है वो चाहे आपकी बिजनेस लाइफ है। सो मेक श्योर आप इन बातों का ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सारी अप्रोचेस को समझते हो, फॉर्मूलास को समझते हो। अप्रोचेस क्या है, फॉर्मूलास क्या है, वो आपको डिटेल में मैं बताता जाऊंगा पॉइंट्स के अंदर में। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला हम डाउट लेते हैं जो सबको आता है, आई डोंट हैव मनी। जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट सब कुछ देख चुका होता है, सब कुछ समझ चुका होता है, आप उसका फॉलोअप ले रहे होते हो, तो तब वो ये बात बोलता है कि आई डोंट हैव मनी। उसके बेसिकली 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले, या तो उसको कोई डाउट है, राइट। दूसरा, या तो वो आपको मना नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ये बोल के टाल रहा है कि यार मेरे पास अभी पैसा नहीं है। तीसरा, या तो उसको सच में पैसों की कुछ इश्यूज हैं। तीनों के ऊपर बात करते हैं। अगर सामने वाले को कुछ डाउट है तो आप सीधा सामने वाले से पूछो कि आपके पास पैसा नहीं है, आई अंडरस्टैंड, बट कुछ लोगों की ना बेसिकली अभी तक मैंने काफी लोगों से बात किया तो मुझे पता लग जाता है भाई सामने वाला क्या इशू दे रहा है, उसको वो ये बात क्यों बोल रहा है। तो आप सामने वाले को डायरेक्टली ये सेम बोलना जो मैं अभी बोलने वाला हूं। अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा आपको कि मैं सनी से ही बात कर रहा हूँ, किसी सनी प्रोस्पेक्ट का मुझे फोन आया हुआ है और उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बताता हूँ कि उसने मुझे बोला कि उसके पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी। हेलो सनी, जैसे कि आपने अभी मुझे बोला, प्रॉपर्ली आपको समझ आ चुका है, राइट। तो अभी आपने मुझे बोला कि आपके पास पैसा नहीं है। तो अभी तक ना मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात किया है, ऑलरेडी मैं लाखों रुपया कमा चुका हूँ, तो मुझे ना समझ में आता है कि सामने वाला क्यों ये बात बोल रहा है। तो आपका क्या रीज़न है, तो मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ कि या तो आपको कुछ डाउट रह गया, आपको कुछ अच्छे समझ नहीं आया है, और जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है उसकी वजह से आप ये बात बोल रहे हो, या आप मुझे मना नहीं कर पा रहे हो, आपको मुझे मना करना है, आपको मुझे टालना है, बट आप बोल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आप मुझे जैसे ये एक्सक्यूज दे रहे हो। तीसरा, जब आपके पास सच में पैसा नहीं है। और एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि जो इंसान सच बोलता है वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। आप अगर आज मुझे झूठ बोलते हो तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट। तो मेक श्योर आप सच बात बोलिएगा मेरे साथ। अगर आप मुझसे सच में बात करते हो और आप सच में ग्रोथ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है ना, इंसान वो सच ही बोलेगा। और अगर उसने बोला कि मैं करना नहीं चाहता, मैं आपको टाल रहा था, तो उसको जाने दो, गुड लक बोलो, फोन काटो, बात खत्म। डाउट है, डाउट क्लियर करो। और अगर उसके पास सच में पैसा नहीं है तो उसको बताओ, उसको खुद के एग्जांपल्स बताओ। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा एंड इसी के साथ में उसको बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले 3F फार्मूला आपने काफी बार सुना होगा, फील फेल्ट फाउंड फार्मूला। फील फेल्ट फाउंड फार्मूला क्या कहता है कि आपको
खुद को उसकी स्टेट पे लेके जाना है। उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, आप फील फेल्ट फाउंड करो कि सही बोल रहे हो आप, जिस टाइम मैंने सुना था इसके बारे में तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, राइट। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार अगर आज पैसा नहीं है तो क्या ऐसा मैं कर रहा हूँ कि कल पैसा होगा। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए जहाँ से मुझे पर पैसा आए। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो आपको सामने वाले की सेम कंडीशन तक पहुँचना है। सेकेंड, कोई स्टोरी टेलिंग करो। आपकी कंपनी में कुछ ऐसा पर्सन है जिसने कुछ अचीवमेंट किया जिसकी सेम स्टोरी रही हो, क्योंकि आपको पता लगता रहता है कि किसकी सेम स्टोरी एंड कौन क्या था, तो आपको प्रॉपर्ली ये चीज़ समझ आती है, राइट। तो उसको स्टोरी सुना सकते हो। तीसरा, आप सामने वाले को एक एग्जाम्पल दे सकते हो, एक कंपैरिजन दे सकते हो कि मान लो कि आपने एक आईफोन जीता है जिसकी वैल्यू सिर्फ आज के लिए 10,000 रुपये, जो मार्केट में 1 लाख से ऊपर का मिलता है। तो क्या आप उसको लोगे? आपके पास सिर्फ 12 घंटे का टाइम है, क्या आप उसको लोगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा? डेफिनेटली लूंगा। आपको एक ड्यूक मिल रहा है 2 लाख रुपए की चीज आपको सिर्फ 20,000 में मिल रही है, तो क्या पैसा अरेंज हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। तो ऐसा क्या रीजन आ रहा है कि आप उस चीज के लिए 20,000 रुपया तक अरेंज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए 5 से 10,000 रुपया नहीं अरेंज कर पाओगे? तो भाई साहब मैटर करती है चॉइसेस एंड प्रायोरिटी। आप सामने वाले को डायरेक्टली बोलो, सामने वाले को हिट मारो। आप ये मत सोचो कि अगर मैं सामने वाले को ऐसे बोलूंगा तो यार वो फोन कट कर देगा, आप बुरा मान जाएगा। नहीं, आप जितना सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे ना, उतनी जल्दी आपकी क्लोजिंग होगी और उतनी जल्दी आपका जो ऑब्जेक्शन क्लियर होगा। और जितनी जल्दी आप उसको हिट करोगे ना, या तो वो आपके साथ ज्वाइन करेगा या तो छोड़ जाएगा। छोड़ जाएगा तो आपका ही फायदा है, ज्वाइन कर लेगा तो भी आपका फायदा है, छोड़ेगा तो आपका टाइम बचेगा। और अगर आपके साथ स्टार्ट करता है, डेफिनेटली उसकी खुद की लाइफ है, वो ग्रोथ करेगा, राइट। तो पहला ऑब्जेक्शन आप इस तरीके से क्लियर कर। सेकंड ऑब्जेक्शन, आई डोंट हैव टाइम। सामने वाले से आप सीधा ये बात बोल सकते हो, राइट, कि जैसे कि किसी ने मुझे बोला, सनी ने मुझे बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं बोलूंगा हेलो सनी, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है, राइट। आप कहाँ पे ज़्यादा टाइम अपना देते हो, तो वो कुछ ना कुछ तो बताएगा। तो आप उसको फील फेल्ट फाउंड करो कि यार सच बताऊं, बेसिकली मैं भी ऐसा ही था, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि यार जो मैं एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कर रहा हूँ तो वो कंपैटिबल नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे कहीं पे आगे नहीं बढ़ा रही है, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार हाँ, अगर मैं बैठूं, काम करने बैठूं और मैं ध्यान दूं तो मेरे पास 2 घंटे बच जाएंगे काम करने के लिए, और आपके पास भी बच जाएंगे अगर आप भी बैठोगे तो, राइट। बाकी आपकी प्रायोरिटी है कि लाइफ में पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, स्किल सीखनी है कि नहीं सीखनी है। तो सामने वाला क्या बोलेगा कि यार बिल्कुल टाइम है, मुझे तो बिल्कुल ग्रोथ करना है। तो टाइम नहीं है, ऐसे टाइम है। आप खुद ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, सिर्फ आपको समझाना आना चाहिए। ये फील फेल्ट फाउंड वाली जो अप्रोच है ना, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्शन में लगा सकते हो। आपकी ग्रोथ है, सिर्फ सामने वाले के साथ जब आप सेम ग्राउंड में आ जाओगे ना, तो वो आपकी बात मानेगा। और अगर वो आपकी बात मानेगा तो आपकी बात पे रिएक्ट करेगा, और जैसे रिएक्ट करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या बताते हो। तो मेक श्योर आपकी बात में दम हो, पूरा आप में कॉन्फिडेंट हो, और आप उसके साथ सिर्फ सच बोले, क्योंकि अगर आप सच बोलोगे ना तो डेफिनेटली नेचर भी आपकी तीसरे पॉइंट के साथ, तीसरे ऑब्जेक्शन के साथ, जो मोस्टली बहुत सारे लोगों को आता है कि जब आप सामने वाले की क्लोजिंग करने वाले होते हो, उसके साथ पेमेंट की बात करने वाले होते हो, तो सामने वाला आपको बोल देता है आई नीड टाइम, कि भाई साहब मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो आपके सामने वाले के साथ ना सीधा उसको बोलो कि देखिए, बेसिकली काफ़ी सारे लोगों से ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो मुझे समझ में आता है कि 2 से 3 कंडीशंस हैं जब सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है। तो 2 से 3 कंडीशंस क्या है उसके सामने रख दो कि या तो आपको कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूजन क्लियर नहीं कर पा रहे हो और आपने अभी तक अपने डाउट सारे क्लियर नहीं किए, तो आपको थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्योंकि अगर आप उस डाउट को क्लियर नहीं करोगे तो वो डाउट तो मैं ही क्लियर कर सकता हूँ ना, आप खुद तो उसको नहीं क्लियर कर सकते। और अगर आप खुद उसको क्लियर करने बैठो तो 10 डाउट और क्रिएट कर लोगे। तो मेक श्योर आपका जो भी डाउट है मुझसे पूछ। एंड दूसरी चीज, हाँ मुझे टाल रहे हो, आप मुझे टाल रहे हो कि भाई मैं इससे थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ, 2 घंटे बाद फिर से फ़ोन करेगा तो फ़ोन काट देता हूँ। तो मेक श्योर मेरे पास स्लॉट्स लिमिटेड है, मैं कुछ ही लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और कुछ ही लोगों को अपने साथ मैं पर्सनल मेंटरशिप दूंगा। तो आप मुझे बता सकते हो, राइट। क्योंकि क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ तो करना चाहते हैं, कुछ एक्शन नहीं ले पाते, कुछ डाउट्स के कारण या कुछ इनसिक्योरिटीज़ के कारण। तो आप मुझे बता सकते हो, राइट, कि मैं आपको अपना कीमती टाइम दूं या ना दूं। अपने आप को ना ऊपर रखो एक फेस। जितना आप सामने वाले के ऊपर रहोगे ना, उतना सामने वाला आपको प्रायोरिटी देगा। और अगर आपने सबसे पहले प्रोस्पेक्ट को ही प्रायोरिटी दे दी तो फिर डेफिनेटली आपका काम नहीं होने वाला है, राइट। तो मेक श्योर आप इस तरीके को अप्लाई करो और
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ आपको बात करने का ढंग होना चाहिए और आप डेफिनेटली उस चीज़ को क्लियर कर लोगे, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर कर लोगे और आप ग्रोथ भी करोगे अपने बिजनेस में। तो बढ़ते हैं आगे फोर्थ ऑब्जेक्शन के साथ, जो अपना चौथा कॉमन ऑब्जेक्शन है जो यंगस्टर देते हैं 17, 18, 19, 20 साल के। एनी गेसेस? बिल्कुल, पापा नहीं मान रहे, जब पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो आप सबसे पहले ये समझो कि इस डाउट में दो अप्रोचेस काम आएंगे। सबसे पहली प्रैक्टिकल अप्रोच, दूसरी इमोशनल अप्रोच। और ये दोनों अप्रोचेस तभी काम आएंगे अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन प्रेस करते हो, लाइक करते हो और कमेंट भी करते हो। तो सबसे पहले आप समझो कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, लेकिन उनसे भी पहले आप सामने वाले से ये क्लियर कर लो कि भाई तू करना भी चाहता है, जहाँ सिर्फ एक्सक्यूज दे रहा है कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, अपना नाम दबाने के लिए अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर लेके आ रहा है। तो सबसे पहले आप सामने वाले से ये कंफर्म कर लीजिए। और प्रैक्टिकल अप्रोच आप उसको दे सकते हो कि वो अपने घर वालों को बोले कि मुझे ये स्किल सीखनी है, जिसकी कोर्स की प्राइस 5,000, 10,000, 2300 जो भी है वो है, और मुझे ये सीखनी है। अपनी स्टडी के ऊपर भी पैसा लग रहा है, फालतू के खर्चों के ऊपर भी पैसा लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं इनको सीखूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। ये है प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन इमोशनल अप्रोच आप सामने वाले को डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई क्या बोला आपने, आज आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। ओके, पेरेंट्स को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कुछ बड़ा करने के लिए, तो यार आप एक चीज समझो कि इन फ्यूचर ना जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके बॉस को, जिस जहाँ पे भी आप जॉब करोगे, और उसको कन्विंस करना आपको पता है कोई भी जॉब वाला खुश नहीं है। दूसरी चीज, जब आप फैमिली वाले हो जाओगे ना तो फैमिली को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, आपको थोड़ा सा अगली सैलरी का वेट करना है उनकी चीज़ें दिलवाने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात ना, जब खुद को कन्विंस करोगे ना कि यार मेरे सपने थे मैं पूरे नहीं कर पाया, वो सबसे खतरनाक होंगे आज से बढ़ के। राइट, आप आज इस कंडीशन को देख के डर रहे हो कि पापा नहीं मान रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब आपके सपने नहीं पूरे हो रहे होंगे। तो उससे अच्छा है आज अपने पापा को मनाओ, पैसा लो, कुछ सीखना स्टार्ट करो और ग्रोथ करो। अदरवाइज फिर मनाते रहना खुद को कि यार ड्रीम्स ही नहीं पूरे हुए हैं। फिर ये मत बोलना कि मौका नहीं मिला, सामने वाले को आप सीधा बोल सकते हो। और अगर आप ये चीज़ सीधा बोलते हो ना तो हिट करेगी, सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करेगा ही करेगा। और ये चीज़ स्टार्ट ना सामने वाले से पैसा लेने के लिए मत करो कि भाई वो आ जाएगा, खुद को पैसा नहीं, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना पता नहीं कहाँ से पैसा आपको जमा करके देते हैं, तो उनकी लाइफ को समझो, वो भी ग्रोथ करने आए हैं, तो उनके साथ कुछ भी धोखाधड़ी मत करो। और अगर आप करोगे ना तो कुछ हद तक पैसा कमा लोगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। और अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो मेक श्योर आप रियलिटी में सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के काम करो। बढ़ते हैं पांचवें ऑब्जेक्शन के साथ। पांचवा अपना कॉमन ऑब्जेक्शन है कि मेरा पहले भी लॉस हो चुका है, मैं पहले भी किसी से सुन चुका हूँ, मैं पहले भी पैसा लगा चुका हूँ लेकिन कमाया कुछ भी नहीं। तो आप सामने वाले को डायरेक्टली ये बोल सकते हो, डायरेक्टली उससे पूछो, क्वेश्चंस पूछो कि क्या हुआ था, कब हुआ था, क्या सीन था, क्या कहा था सामने वाले। तो उसके साथ ना प्रॉपर्ली डिस्कशन करो। जब आप प्रॉपर्ली डिस्कशन करोगे ना तो सामने से बातें निकल के सामने आएंगी। तो इसमें आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस ही क्वेश्चन पूछते जाने ताकि सामने वाला अपने आप को खाली करे और आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बढ़े। और जब वो एंड में आ जाए तो उसको बताओ कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, मेरी टीम इस तरीके से काम करती है, आप इस तरीके से काम करोगे और आपका फ्यूचर इस तरीके से सेफ है। दूसरी चीज, इमोशनल अप्रोच लगा दो कि यार कि आपने सोचा होगा कि मुझे 10th में इतने मार्क्स चाहिए, 12th में इतने मार्क्स चाहिए, तो अगर उतने नहीं आए तो पढ़ना छोड़ दिया क्या, आगे कॉलेज में नहीं गए क्या। राइट, कि आपने सोचा होगा कि एक फ़ोन लूँगा और वो फ़ोन नहीं मिला तो दूसरा फ़ोन भी नहीं लिया क्या। राइट, तो मेक श्योर कि ज़िंदगी बढ़ने का नाम है तो ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ो। और सबसे बेस्ट अप्रोच पता क्या है किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, उसको सुनो, अच्छे तरीके से सुनो, पॉज लो, 1 से 5 सेकंड का पॉज लो, स्माइल करो और बोलना स्टार्ट करो। और मेक श्योर आप जब भी ना कुछ भी ऑब्जेक्शन आप क्लियर करें और सामने वाला चाहे आपसे 1 ऑब्जेक्शन पूछे चाहे पूछे 10, हंस के जवाब दो, स्माइल करके जवाब दो। अभी तो मैं आपके सामने वीडियो में बैठा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं हंस के बोल रहा हूँ, राइट। लेकिन जब आप कॉमन फ़ोन पे बात करते हो ना तो भी आपकी आवाज़ से पता लग जाता है। तो मेक श्योर यार आपकी टीम का बात हो रही है, आपसे किसी और की बात हो रही है, कुछ भी अदर
आप बात कर रहे हो किसी के साथ भी, तो मेक श्योर आप स्माइल करके बात करो। तो यार स्माइल रखो फेस के ऊपर, सामने वाले को प्रेजेंटेशन दो, सामने वाले को ऑब्जेक्शन क्लियर करो, फॉलो अप लो, उसकी क्लोजिंग करो। और क्लोजिंग सामने वाले से पैसा कमाने के लिए मत करो, सामने वाले की हेल्प करने के लिए करो। सामने वाले की आप हेल्प करोगे, भगवान आपकी हेल्प करेगा। तो मेक श्योर, मैं भाई स्पिरिचुअल हूं तो बिलीव रखता हूं इन सब चीज़ों के ऊपर, तो मेक श्योर कि आप भी थोड़े से स्पिरिचुअल बनिए और अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये जो कॉमन ऑब्जेक्शन है ना, सबको आते हैं, आपकी टीम में आ रहे होंगे, लोग आपको नहीं बताते होंगे, कई बार आपके डाउनलाइंस आपको नहीं बता पा रहे होती, तो आप डायरेक्टली इसको ग्रुप में शेयर करो और सबको बोलो देखने के लिए, और मेक श्योर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, ग्रो योरसेल्फ। थैंक यू।